हाय फ्रेंड, दिस इज जी गुरुकुल और मैं हूं सुनील जहांगीर। तो कंटिन्यू करते हैं हमारी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की सीरीज़ को, जिसका हम रेफरेंस लेके पढ़ रहे हैं शंकर एनवायरनमेंट की बुक से। तो आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 से हम पढ़ेंगे, जो कि है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। हिंदी में कहे तो पारितंत्र का परिकार्य। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आता है शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और फ्यूचर में हमारे वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं ये 8 टॉपिक होंगे: एनर्जी फ्लो, फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड, पोल्यूटेंट्स एंड ट्रॉपिकल लेवल, बायोटिक इंटरेक्शन, बायोजियोकेमिकल साइकिल एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो सबसे पहले बात करें एनर्जी फ्लो की। हिंदी में कहेंगे इसको ऊर्जा प्रवाह। तो ऊर्जा क्या है, यानी एनर्जी क्या है? तो एक ये बेसिक फोर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म की जो भी एक्टिविटी होती है उसके लिए फोर्स चाहिए, जो कि है एनर्जी। अब ये एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? तो एक प्रोड्यूसर होता है एनवायरनमेंट में। अगर बात करें हम इकोसिस्टम की, तो उसमें कुछ चीज़ जो है प्रोड्यूसर होते हैं और कुछ जो है कंज्यूमर होते हैं। हम जैसे कंज्यूमर हैं, हमें खाना कहाँ से मिलता है? या तो अगर हम शुद्ध शाकाहारी है तो हमें पेड़ पौधों से खाना मिलता है। अगर हम मांसाहारी है तो अन्य जीवों को हम मारकर खाते हैं। तो इस प्रकार हम एनर्जी इनसे बेसिकली ले रहे हैं, जो कि हमारे भोजन से हमें प्राप्त होती है और हमारे फ्यूचर के जितने भी कार्य उसकी वजह से होते हैं। इसके बाद बात करें ट्रॉपिकल लेवल। जो ट्रॉपिकल लेवल है उसको हिंदी में पोषण स्तर बोलेंगे। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, आगे हम बात करेंगे फूड चेन क्या होती है और इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है। तो इसके बारे में जब बात करेंगे तो इसको आप अच्छे से समझ पाओगे। अभी इतना ध्यान रख लीजिए कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, उनका ग्रुप एक तरह से होता है। जैसे पेड़ पौधों का एक ग्रुप है, तो उनकी जो कंडीशंस है, फीडिंग कंडीशन है, जो फीडिंग मोड है, मतलब उनको भोजन ग्रहण करने का तरीका लगभग सेम होता है। जैसे पौधे जो है अपना भोजन कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, जिसमें वो सूर्य से प्रकाश लेते हैं, वायुमंडल से CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और ज़मीन से वो खनिज पदार्थ लेते हैं, जिसमें वो कंबाइन फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाते हैं। जबकि हम अगर बात करें जैसे किसी जानवर की, डियर, हिरन की बात करें, तो वो पेड़ पौधों से पत्तियां या फ्रूट या फिर घास फूस खा के अपना भोजन प्राप्त करता है। तो हर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की जो है फीडिंग, फूड ग्रहण करने की प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है। तो उसी प्रकार उनको एक लेवल में डाला जाता है, एक ऑर्गेनिज्म या उसी प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को, जीवों को एक लेवल में डाला जाता है। जब हम फूड चेन और इकोलॉजिकल पिरामिड को समझेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा। अभी इसमें एक चीज़ जान लीजिए कि ट्रॉपिक लेवल है जो, उसको डिफरेंट फूड टेकिंग प्रोसेस के आधार पर कि कैसे कैसे अलग अलग जीव फूड ग्रहण करते हैं, उसके आधार पर कई सारे लेवल्स में डिवाइड किया जाता है। इसी को ट्रॉपिकल लेवल कहते हैं। जैसे ऑटोट्रोप्स, स्वयंपोषी किन्हें कहते हैं, जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, उन्हें हिंदी में स्वयंपोषी या फिर इंग्लिश में ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। इनमें बेसिकली ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गाई आते हैं। ग्रीन प्लांट्स, जैसे हमने बात की, फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। जबकि इसके बाद आते हैं हम जैसे जीव। इसके बाद सबसे पहले आते हैं हर्बीवोर्स, जिनको प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। हर्ब से, जैसे आप नाम से पता कर सकते हो, हर्बीवोर्स यानी हर्बल एक तरह से इसमें आता है। तो हर्बीवोर्स वो जीव होते हैं जो सिर्फ शाकाहारी जीव होते हैं, यानी जो मांस नहीं खाते। जैसे हिरन की हमने बात की, ऐसे जीव जो कि सिर्फ पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, घास फूस खाते हैं या फ्रूट्स वगैरह खाते हैं,
वो मांस नहीं खाते, उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स बोलते हैं। हिट्रोट्रोप्स देखिए वो सभी जीव होते हैं जो कि अपना खाना नहीं बना सकते। ओके, तो इनमें लेवल 2 में हर्बीवोर्स आते हैं, लेवल 3 में कार्निवोर्स यानी सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी जिनको बोलते हैं, थर्ड टर्सरी पे आते हैं कार्निवोर्स और टॉप कार्निवोर्स इसके बाद आते हैं। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर्स क्या होते हैं, ये हर्बीवोर जीवों को खाते हैं। इनमें इन सभी लेवल्स में आगे के लेवल्स में चीज़ें चेंज हो सकती है, कहीं पे आपको शेर टर्सरी कंज्यूमर्स में भी मिल सकता है, कहीं पे सेकेंडरी कंज्यूमर्स में भी मिल सकता है। अब एनर्जी फ्लो थ्रू ट्रॉपिकल लेवल्स की बात करें हम, तो ऐसा क्या होता है कि ट्रॉपिकल लेवल में एक इंटरेक्शन होता है, यानी जो मेंबर्स होते हैं ट्रॉपिकल लेवल्स के, जैसे हमने यहाँ पे बात की, जो जीव है ग्रीन प्लांट्स है या हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है, टॉप कार्निवोर्स है, ये आपस में इंटरेक्शन करते हैं। इसी इंटरेक्शन को ट्रॉपिकल लेवल इंटरेक्शन कहते हैं। अब ये होता किस बेसिस पे है, सबको एनर्जी चाहिए ट्रॉपिक लेवल्स में सरवाइव करने के लिए, तो बेसिकली एनर्जी का फ्लो होता है जिसके कारण ये ट्रॉपिकल लेवल का इंटरेक्शन होता है। अब ये एनर्जी फ्लो कैसे होता है ट्रॉपिकल लेवल में, तो सबसे लो लेवल के ट्रॉपिक लेवल यानी जो ट्रॉपिक लेवल 1 है वो कौन सा हुआ, ऑटोट्रोप्स, ये सबसे लोअर लेवल है और ऐसे ऐसे ये बढ़ता जाता है। इसके बाद आता है ट्रॉपिकल लेवल 2, 3, 4 एंड 5th। तो सबसे हायर लेवल का ट्रॉपिकल लेवल क्या है, 5th, और सबसे लोअर लेवल का 1। तो जो एनर्जी है वो हमेशा लोवेस्ट ट्रॉपिकल लेवल से जाती है हाईएस्ट ट्रॉपिकल लेवल पे। ओके, जो लोअर ट्रॉपिकल लेवल क्या हो गया, जो हमारे प्रोड्यूसर है, यहाँ पे हमने बात की थी ग्रीन प्लांट्स की, ऑटोट्रोप्स की, और हायर ट्रॉपिकल लेवल जैसे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और टॉप कार्निवोर्स, उस तरफ ये बढ़ता जाता है। अब यहाँ पे कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो नहीं होता, यानी कि टॉप कार्निवोर्स से लेके उल्टा ऐसे ग्रीन प्लांट्स की तरफ कभी भी एनर्जी फ्लो नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी के अलावा जब भी एनर्जी फ्लो होती है ऑटोट्रोप्स से हिट्रोट्रोप्स की तरफ, तो हमेशा कुछ एनर्जी लॉस होती है इन फॉर्म ऑफ अनयूजेबल हीट के रूप में ये एनर्जी कुछ लॉस होती है। ओके, यानी कि आप बात करोगे सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे हुई, सबसे ज़्यादा एनर्जी हुई ग्रीन प्लांट्स यानी लेवल लोवेस्ट लेवल की तरफ, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ती जाती है तो क्योंकि हीट की वजह से अनयूजेबल हीट के रूप में ये एनर्जी जो है लॉस होता जाता है, तो ये एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। यानी कि एक चीज़ आप यहाँ से निकाल सकते हो कि अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा डिक्रीज होता है व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम वन लोअर ट्रॉपिकल लेवल टू अदर हायर ट्रॉपिकल लेवल। ओके, चलिए, और इसके बाद अगर हम नंबरिंग की बात करें तो ट्रॉपिकल लेवल का नंबर जो है उसको ऑर्गेनिज्म किस ट्रॉपिकल लेवल में है तो उसको डिसाइड किया जाता है जो फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल है, यानी कि जो प्रोड्यूसर है उसके बेसिस पे। ओके, प्रोड्यूसर्स को हमेशा ट्रॉपिकल लेवल 1 माना जाता है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म कौन से लेवल में है उस हिसाब से उसको ट्रॉपिकल लेवल का नंबरिंग दिया जाता है। उसके बाद ट्रॉपिकल लेवल इंटरेक्शन में 3 मुख्यतः बातें आती है। फूड चेन क्या होती है, खाद्य श्रृंखला जिसको बोलते हैं, फूड वेब खाद्य जाल जिसको बोलते हैं, और इकोलॉजिकल पिरामिड पारिस्थितिकीय पिरामिड जिसको बोलते हैं। अब खाद्य श्रृंखला की बात करें हम तो ये क्या है, तो देखिए जब भी एक इकोसिस्टम में कुछ जो हमारे जीव होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, एक तरह से एक चेन ऑफ फूड साइकिल वो बनाते हैं। जैसे कि एक जो हमारा ऑर्गेनिज्म होगा वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है खाने के लिए। देखिए मान लीजिए ये ग्रास है तो इसको खाता है एक हिरन, और जो शेर है उसको बेसिकली हिरन को खाना है, तो जो हिरन का खाना हुआ वो हुआ ये ग्रास, और इस शेर का जो खाना हुआ वो ये हिरन। इसी प्रकार जब ये शेर मर जाएगा तो कुछ इंसेक्ट्स इसकी डेड बॉडी को खाने लग जाएंगे और इसको कुछ डिकम्पोज ये कर देंगे, जो मटेरियल बन जाता है वो धीरे धीरे हमारी जो सोइल है, जो ज़मीन है उसमें घुल मिल जाता है, जो कि
जिसमें कार्बन के पदार्थ होते हैं जिसको कि हमारा ये पेड़ पौधे भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो एक तरह से ये साइकिल चलता रहता है ऐसे ऐसे, इसी को हम बोलते हैं फूड चेन। ओके, यहाँ पे स्टार्ट होता है एक तरह से प्रोड्यूसर से और एंड होता है टॉप कार्निवर्स पे, जो हमारी खाद्य श्रृंखला या फूड चेन होता है। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद फूड वेब क्या होता है, खाद्य जाल। तो जैसा नाम से आप समझ सकते हो एक जाल बन रहा है। देखिए फूड चेन जो होती है वो कई अलग अलग चेन बन सकती है खाने के हिसाब से। जैसे एक जो घास है वो सिर्फ हिरन नहीं खाता, उसे अन्य जीव भी खा सकते हैं। उसी प्रकार हिरन को सिर्फ एक शेर नहीं, अन्य जीव भी उसको खा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक ही जीव जब कई अलग जीवों का भोजन बन जाए तो वो एक तरह से कई फूड चेन का पार्ट बन जाता है। ओके, तो मान लीजिए एक फूड चेन तो ये हो गई कि ये इसको खा रहा है, फिर बीच में इसको इंसेक्ट्स ने खा के एक फूड चेन बना दिया। अब इसी प्रकार ये हिरन अन्य जीवों का भी भोजन बन सकता है। तो एक तरह से कई सारी फूड चेन आपस में इंटरलिंक हो गई। तो इसी प्रकार जो फूड वेब होती है वो क्या होता है, एक नेचुरल इंटरकनेक्शन होता है ऑफ वेरियस फूड चेन्स। ओके, जब वेरियस फूड चेन को आपस में लिंक मिल जाता है तो उसी को फूड वेब बोला जाता है। इसी प्रकार एक ही सेम फूड जो है, सेम फूड रिसोर्स है, जैसा हमने बताया एक से ज़्यादा फूड चेन का पार्ट हो सकता है, जैसे हमने इसने हिरन की बात की थी। ओके, इसके बाद इकोलॉजिकल पिरामिड को हम अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मोटा मोटा आप जान लीजिए। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, अगर हम ट्रॉपिकल लेवल को एक्सप्रेस करें डायग्राम के रूप में तो उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। ये बेसिकली 3 प्रकार का होता है, हम आगे जो डिस्कस करेंगे। देखिए, एक पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास और पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। ओके, तो ये सब इसमें होता है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेसन में टाइप्स ऑफ फूड चेन। ओके, इसके बाद डेट्रियस फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन के बीच में डिफरेंस और इनके बीच में लिंक। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड की।